हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं गाड़ियों के बारे में। अगर आप गाड़ियों के थोड़े भी जानकार हैं तो आप तुरंत इस गाड़ी को पहचान जाएंगे जिसका नाम है मर्सिडीज ई क्लास। एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी जो आपको सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, सेलिब्रिटीज के पास दिखती है और अपने फीचर्स के लिए जानी जाती है। आज भी ये गाड़ी वायरल है, लेकिन ये वायरल है अपने फीचर्स, अपनी लेंथ, अपने कलर के कारण नहीं, अपने ब्रांड के कारण नहीं, बल्कि अपनी नंबर प्लेट के कारण। और ये नंबर प्लेट जुड़ी हुई है हमारे इंडियन जुडिशरी से, जो कि इस वक्त वायरल हो चुकी है हर जगह पे। और ये गाड़ी का रिसेंटली वायरल होने का कारण है ये लेटर, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस लेटर के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें जुडिशरी का एंगल एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और जुडिशरी का एंगल है सर ये मर्सिडीज गाड़ी और हमारे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो कि न्यूज में एक बार वापस वायरल है। अब इस सिचुएशन में मैं ऐसी न्यूज को कवर नहीं करता हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बारे में मैसेज किया, मुझसे पूछा कि क्या ऐसा कोई लॉ है जो इस चीज को अलाउ करता है, क्या हमारे देश में लॉ बदल गए हैं, ये चीज सही है कि गलत है। तो मुझे लगा एक छोटा वीडियो बनाना तो बनता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और आपको इस मैटर को कैसे लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। शुरुआत करते हैं समझने से कि हुआ क्या। एक्चुअल में ये जो लेटर आपने देखा, ये लेटर दिया गया है डिप्टी रजिस्ट्रार ट्रांसपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक डिप्टी रजिस्ट्रार है ट्रांसपोर्ट के, जिन्होंने एक लेटर भेजा है किसको? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, जुलाई 28, 2025 को। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहां का? दिल्ली का। अब इस लेटर में इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो एक स्पेसिफिक नंबर है जो कि अलॉट करना चाहते हैं किसको? एक मर्सिडीज बेंज E220 गाड़ी को। लेकिन अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज के पास कोई गाड़ी है तो इस तरह की फॉर्मल रिक्वेस्ट जा सकती है। लेकिन आगे की जो लाइन थी वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर गई। इस लेटर में लिखा है कि सर एक स्पेसिफिक नंबर है जो आप एक मर्सिडीज E220 गाड़ी को अलॉट करें, जो कि अभी अभी खरीदी गई है हमारे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और साथ ही साथ उस लेटर के आखिरी लाइन में यह लिखा हुआ है कि आप जैसे इस नंबर को अलॉट करें, तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करें। अब इस सिचुएशन में यह बात लोगों को कुछ खासा पसंद आई नहीं, लेकिन इससे पहले कि हम खासा बात को समझें, ये जरा देख लेते हैं कि वो नंबर कौन सा है और वो लेटर कौन सा है। ये रहा वो लेटर जो कि लिखा था डिप्टी रजिस्ट्रार ट्रांसपोर्ट ने। यहां पे उन्होंने लिखा है कि मैं आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका नंबर है DL7CY6679, जो कि एक मर्सिडीज बेंज E220 गाड़ी का है, जो कि अभी अभी परचेज करी गई है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको अलॉट कर दिया जाए। इस काम को जल्द से जल्द किया जाए, और जैसे ये काम पूरा हो जाए, आप एक बार नीचे दी गई अथॉरिटी को तुरंत इन्फॉर्म करें। अब नॉर्मली तो ये चीज होती है और ऐसी चीजें हम देखते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के प्रिविलेजेस केवल तब मिलते हैं जब आप एक गवर्नमेंट पोजीशन को संभालते हैं। ये बात लोगों को कुछ खासा पसंद नहीं आई कि इस वक्त जब एक चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस जब अपने इस पद पे नहीं है, तो वो अपनी एक लग्जरी गाड़ी को, उसमें एक लग्जरी नंबर को लगाने के लिए इस तरह की फॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं एक फॉर्मल अथॉरिटी के थ्रू। अब इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इस चीज को आपको समझाऊं, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो नहीं जानता कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कौन है, तो वो इंडिया के 50th चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने लगभग 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार संभाला। और इस टेन्योर में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स दिए और उसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बेंचेस का पार्ट रहे। अब बात करते हैं इस इशू के बारे में। मेजरली लोगों को 2 इशू हैं। सबसे पहला इशू तो यह है कि सर ये एक अनयूजुअल जो है पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी तब जब वो अपनी ऑफिशियल पावर को नहीं संभालते, और दूसरा कि ये थोड़ा सा लग्जरी व्हीकल और फैंसी नंबर जो है ये सूट नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस होते होते उनके पास मर्सिडीज का पैसा कहां से आया? अब इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सर इस समय ये जो प्राइवेट मैटर के लिए कोर्ट की पावर का इस्तेमाल करना क्या सही है? अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई लॉ है? हमारे देश में इस बात का कानून स्पेसिफिकली इस बारे में बात करता है कि आप अगर चाहें तो फैंसी नंबर्स को खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। अब यहां पे इस लेटर को देख के तो डेफिनेटली ये बात समझ नहीं आती कि कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया जाएगा या नहीं, लेकिन ये बात भी अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस इससे पहले हुए नहीं है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा मॉड्यूल है जिसके तहत ये बात कही जाती है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलेंगी। क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि सर्विस के बाद घर देना, सिक्योरिटी देना, गाड़ी देना, और ऐसी चीजें यहां पे ऑफर करी जाती हैं। अब डेफिनेटली अभी तक तो कोई भी ऐसा सर्विस रूल मुझे नहीं मिला जिसमें यह बात लिखी हो कि चीफ जस्टिस को यह चीज दी जा सकती है, लेकिन इसकी एक वाइल्ड पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि चीफ जस्टिस ने फॉर्मली इस बात की रिक्वेस्ट करी हो कि अगर यह बात पॉसिबल है तो आप प्लीज ये नंबर हमें अलॉट करके दे दीजिए, अगर पॉसिबल हो। कई बार लेटर्स में इस तरह का टोन और टेम्पर में लिखा होता है, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसीडर करते हुए यह आगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिखा हो। तो लीगल प्रोविजन के बारे में अगर हम बात करें तो एज सच कोई लीगल प्रोविजन तो मुझे नहीं पता है, जो अभी तक मुझे नहीं मिला है। दूसरी बात करते हैं सिंबलिज्म, जो कि है लग्जरी का और वीआईपी नंबर्स का। उस नंबर को देख
देखिए वीआईपी नंबर तो वो नहीं लगता, लेकिन डेफिनेटली कोई लकी नंबर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरनेट पे जो कंसर्न है वो है इस लग्जरी व्हीकल का कि चीफ जस्टिस साहब के पास मर्सिडीज ई क्लास जो कि लगभग 1 करोड़ की गाड़ी है, उसको खरीदने का पैसा कहां से आया। तो इसके बारे में केवल 2 बातें कही जा सकती हैं। पहला तो ये कि जब कभी भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो उनके पास जिस तरह का जो भी उनकी सेविंग्स होती हैं या फिर जो भी उनको पैसे मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो उनके पास होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी बात जो नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हाईकोर्ट जज बनने से पहले खुद एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे हाईकोर्ट के। और उस समय जो है वो जो कई जजेस हैं जिनकी अर्निंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं जब वो एक एडवोकेट होते हैं, और वो अर्निंग्स की सेविंग्स जो है डेफिनेटली आगे क्यूरेट हो जाती हैं। तो इन दोनों चीजों का तो हमने जवाब दे दिया। अब ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए चीफ जस्टिस कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कुछ पेमेंट कर रहे हैं इस चीज के अलॉटमेंट के लिए, तो वो फिर एक जस्टिफाइड वे हो जाएगा उस नंबर को लेने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने का आंसर सुप्रीम कोर्ट खुद दे पाएगी। अगली चीज आती है सर कि जो आपके गवर्नमेंट जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करना ऐसे प्रिविलेजेस को, ये नॉर्मली ऐसी चीज दिखाता है कि आप जो है अभी भी चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बेहतर दे पाएगी कि यहां पे क्या हुआ है। आपके लिए जो बात जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि यहां पे इशू क्या है और क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून है और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। और इन तीनों डायमेंशन को मैंने कवर कर दिया। जहां तक बात है एथिकल क्वेश्चन की, तो शायद चीफ जस्टिस इस बात का जवाब खुद ही कुछ समय में दे देंगे कि सर यहां पे हुआ क्या और उन्होंने ऐसे स्टेप क्यों उठाए, या फिर इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड स्टोरी थी। अब आपको इस सिचुएशन में क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह एकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है तो आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और लीगल अपडेट्स यहीं पे मिलेंगे। उसके साथ ही साथ हमारा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने वाला है आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि कंप्लीटली प्रीलिम्स पैटर्न्स में होगा अगस्त 7 को शाम 5 बजे, जो कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 120 मिनट में। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस टेस्ट को इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है। और अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है। और आपके अपकमिंग 2 प्रीलिम्स एग्जाम्स छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के प्रीलिम्स पैटर्न का ध्यान रखा गया है इस टेस्ट सीरीज में। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपका पर्सनल एजुकेटर जो है आपका पर्सनल मेंटोर बने, तो आप इनमें से किसी भी एजुकेटर को चूज करके अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं हमारे आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ। और इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ हमारी जज्बा बैच जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो भी शुरू हो चुकी है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इसको भी ज्वाइन करके अपनी जजशिप की तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए अपकमिंग 2 एग्जाम्स के लिए फॉर छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड हमने अपनी टेस्ट सीरीज को मात्र ₹1 में लॉन्च कर दिया है। तो अभी इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।